हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी कैसे पहुंचा जाए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से ऐसे मौसम हैं, कौन सा ऐसा समय है जब मसूरी जाना सही रहता है। इसके अलावा हमने पीक सीजन के भी बारे में बात किया था, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वहां कैसे पहुँचें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मसूरी एक हिल स्टेशन है। पहाड़ों पर होने की वजह से ना तो वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन है, ना ही एयरपोर्ट है। तब दिमाग में एक सवाल आता है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। क्या हम वहाँ ट्रेन से या प्लेन से नहीं जा सकते हैं? लेकिन इसका आंसर है नहीं, हम वहाँ जा सकते हैं। अब वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें आना होगा देहरादून। आप किसी भी साधन से आएंगे तो सबसे पहले आपको पहुँचना होगा देहरादून। देहरादून से मसूरी की दूरी है 35 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे सस्ता और बजट साधन है, वो है ट्रेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो लगभग हर छोटे बड़े शहरों से देहरादून के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून। अब यहाँ से 35 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आपको कोई दूसरा साधन लेना होगा। वो हो सकता है सरकारी बस, प्राइवेट टैक्सीज, या फिर आपको रेंट पे बाइक या स्कूटी भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बस कैसे मिले। आप ट्रेन से आएंगे सबसे पहले देहरादून स्टेशन। वहाँ से उतरते ही आपको अगर प्राइवेट टैक्सी की ज़रूरत होगी तो स्टेशन के बाहर ही वो सब मिल जाएंगे। शेयरिंग टैक्सी भी वहाँ पे अवेलेबल है, सबका अलग अलग रेट है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बजट में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उत्तराखंड परिवहन की बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा पर्वती बस स्टैंड, जहाँ पे आपको मसूरी के लिए बस लगातार मिलेंगी। हर 5-10 मिनट पे वहाँ पे मसूरी के लिए बस अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं टिकट्स के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना है, फिर आपको बस में बैठना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर बस से जाना चाहते हैं तो ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले आप अपना लाइन लगा लें और बस का टिकट ले लें। इसके बाद आप बस में बैठें। टिकट्स पहले लेने होते हैं। वहाँ पे टिकट्स इस तरह मिलते हैं कि जो भी बस आती है फिर उस बस का टिकट मिलता है, फिर दूसरी बस आएगी फिर उसका टिकट मिलेगा। तो इस तरह से बस टिकट्स मिलते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहुँचते ही आप सबसे पहले टिकट्स ले लें। इसके अलावा अगर आप प्लेन से आते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट पे। उस एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि देहरादून मेन शहर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है, शहर से थोड़ा बाहर है। वहाँ पे आप आ सकते हैं। अब वहाँ से आप अगर प्राइवेट टैक्सी करना चाहें सीधे मसूरी के लिए तो वो भी अवेलेबल है, या फिर आप पर्वती बस स्टैंड के लिए कोई टैक्सी करके वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको मसूरी के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी और आपको 2-2.5 घंटे का समय लगता है और वो आपको छोड़ देगी मसूरी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक और है कि मसूरी में 2 बस स्टैंड हैं। एक है लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड और एक है पिक्चर पैलेस बस स्टैंड। अगर आपका होटल लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड पे है तो आपको मसूरी में जो बस लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड पे जाएगी उसकी टिकट्स लेना है। और अगर आपको पिक्चर पैलेस बस स्टैंड जाना है तो आपको वहाँ की बस लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके होटल्स किधर हैं। अब बात करते हैं कि आप अगर सरकारी बस से आ रहे हैं तब भी आपको आना होगा देहरादून। लेकिन देहरादून में कहीं और की जो बसें आती हैं वो आती हैं ISBT बस स्टैंड पे। वहाँ से आपको मसूरी की बसेस नहीं मिलेंगी। ISBT से आपको एक प्राइवेट टैक्सी टेम्पो ऑटो मिलती हैं जो 10 से 15 रुपये लेंगे, आपको सीधे छोड़ेंगे पर्वती बस स्टैंड, या आप कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन देहरादून का। वहीं पे दोनों है साथ ही। तो वहाँ से आपको ISBT से आना होगा पर्वती बस स्टैंड। यहाँ से आपको मसूरी के लिए बस अवेलेबल होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ISBT पे आपको बसेस मसूरी के लिए नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अगर आप लेना चाह रहे हैं रेंट पर स्कूटी, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशन से 100-200 मीटर दूर बाज़ार है, वहाँ पे आपको
स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी, जिसका प्राइस लगभग 500 रुपये या 600 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आप चैनल